गाइस ऐसे सेंटेंसेस सब डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मैं झूठ बोलने के विरुद्ध हूँ, वह दहेज के विरुद्ध है, वह तुमसे बात करने के विरुद्ध है, वह मेरे साथ काम करने के विरुद्ध था, आप स्मोकिंग के विरुद्ध थे। कब विरुद्ध थे? पास्ट टाइम में। गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, इट मीन जैसे मान लो कि आप किसी भी काम करने के विरुद्ध होते हो, उसके खिलाफ होते हो, उसके अगेंस्ट में होते हो, तब दोस्तों ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है। गाइस तो जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आपको यूज करना है अवर्स टू का। क्लियर? तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर, सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उस टाइप से आपको यूज करना है। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब गाइस आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है, प्लस यूज करना है अवर्स टू, प्लस यदि कोई नाउन है तो आप नाउन लगाओ, या फिर कोई एक्शन है तो आपको एक्शन में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं झूठ बोलने के विरुद्ध हूं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। अब कौन झूठ बोलने के विरुद्ध है? मैं। इट मीन्स आपका सब्जेक्ट हो जाएगा गाइस आई। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो आपका सेंटेंस कैसा है? मैं झूठ बोलने के विरुद्ध हूँ। कब विरुद्ध हूँ? कब झूठ बोलने के खिलाफ हूँ? कब झूठ बोलने के अगेंस्ट में हूँ? मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ। तो गाइस आपको प्रेजेंट टाइम में इज मार का यूज करना है। तो आपका सब्जेक्ट आई है और आई के साथ आपको दोस्तों लगाना है एम। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ अवर्स टू। अवर्स टू। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है नाउन। तो ये सेंटेंस में आपका कोई नाउन नहीं है तो आप नाउन का यूज नहीं करोगे। आपका क्या है? आपका है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब है झूठ बोलना, और झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल अ लाई। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा टेलिंग अ लाई। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई एम अवर्स टू टेलिंग अ लाई। इट मीन्स मैं झूठ बोलने के विरुद्ध हूं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है वह दहेज के विरुद्ध है। कब विरुद्ध है? वह प्रेजेंट टाइम में विरुद्ध है। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका है ही। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो आपका सब्जेक्ट ही है और ही के साथ दोस्तों आपको क्या लगाना है? इज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो अवर्स टू का। अवर्स टू प्लस यूज करना है आपको नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो किसके विरुद्ध है? दहेज के विरुद्ध है। इट मीन्स डाउरी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही इज अवर्स टू डाउरी। इट मीन्स वह दहेज के विरुद्ध है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है वह तुमसे बात करने के विरुद्ध है। कब विरुद्ध है? वह है प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है गाइस ही, और ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि आप लगाओ अवर्स टू। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे आपका कोई नाउन नहीं है, आपका क्या है? आपका है एक्शन वर्ड। आपका एक्शन वर्ड क्या है? तुमसे बात करना। तो तुमसे बात करना इट मीन्स टॉक टू यू। तो टॉक को आपको करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? टॉकिंग टू यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? ही इज अवर्स टू टॉकिंग टू यू। इट मीन्स वह तुमसे बात करने के विरुद्ध है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है वह मेरे साथ काम करने के विरुद्ध था। अब कब विरुद्ध था? वह पास्ट टाइम में विरुद्ध था। तो वह मेरे साथ काम करने के विरुद्ध था। अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है आपका ही, और ही के साथ दोस्तों यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर लगेगा। तो सब्जेक्ट आपका ही है और ही के साथ गाइस आपको लगाना है वॉज। इसके बाद लगाना है आपको अवर्स टू। तो आप यहाँ पे लगा दो अवर्स टू, प्लस लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या नाउन। तो क्या है आपका? मेरे साथ काम करना। इट मीन्स क्या हो जाएगा? वर्किंग
विद मी, मेरे साथ काम करना। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? आपका कंप्लीट सेंटेंस बना ही वॉज अवर्स टू वर्किंग विद मी। इट मीन्स वह मेरे साथ काम करने के विरुद्ध था। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, आप स्मोकिंग के विरुद्ध थे। कब विरुद्ध थे? पास्ट टाइम में। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है गाइस? सब्जेक्ट आपका है यू, और इसके बाद लगाना है हेल्पिंग, वह भी आपका रूल कहता है। तो कब विरुद्ध थे? पास्ट में विरुद्ध थे, तो वॉज वर्ब चलेगा। तो यू के साथ क्या लगता है दोस्तों? यू के साथ लगता है वर। इसके बाद गाइस आपको यूज करना है अवर्स टू, अकॉर्डिंग टू रूल। तो आपको यहाँ पे लगाना है अवर्स टू, प्लस लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म या नाउन। तो किसके विरुद्ध थे वह? स्मोकिंग के विरुद्ध थे, तो आप यहाँ पे लगा दो स्मोकिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया यू वर अवर्स टू स्मोकिंग। इट मीन्स आप स्मोकिंग के विरुद्ध थे। कब विरुद्ध थे? पास्ट टाइम में। तो जब भी कभी गाइस आपका ऐसा सिचुएशन आ जाए कि किसी भी काम को लेकर के आप उसके खिलाफ होते हो, आप उसके अगेंस्ट में होते हो, आप उसके विरुद्ध में होते हो, तब आपको वहां पे लगाना है अवर्स टू। क्लियर गाइस? ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे वह मुझे नीचा दिखाती है। आप मुझे नीचा दिखा रहे हो। तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, वह तुम्हें नीचा दिखाएगा। तुम मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहते हो? गाइस जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? जब आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हो या फिर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, जब आपको ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। गाइस हेल्पिंग वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज करना है। इसके बाद लगाना है डिमीन। गाइस डिमीन का मतलब होता है नीचा दिखाना। तो आपका डिमीन है गाइस आपका एक्शन। इसे आपको मेन वर्ब की तरह यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा तो डिमीन आपका चेंज होते रहेगा। जैसे आपको पास्ट में यूज करना है तो हो जाएगा डिमीन्ड। क्लियर? सेकेंड फॉर्म इसका होता है डिमीन्ड और थर्ड भी होता है डिमीन्ड। जैसे फोर्थ फॉर्म का यूज करना होगा तो आप यूज करोगे डिमीनिंग। यदि फिफ्थ फॉर्म का यूज करना होगा तो आप यूज करोगे डिमीन्स, प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। समझते हैं एग्जाम्पल से। वह मुझे नीचा दिखाती है। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है? ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? थर्ड पर्सन, कोई है आपका फीमेल। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा शी। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब देखो कि यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गाइस पॉजिटिव सेंटेंस में आपका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी है। आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल रूल होता है कि सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है शी। इट मीन्स आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको यूज करना होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो गाइस आपका यहाँ पे डिमीन का क्या हो जाएगा? डिमीन का हो जाएगा डिमीन्स। क्लियर? तो आप यहाँ पे लगा दो डिमीन्स। इसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। अब किसे नीचा दिखाना? मुझे नीचा दिखाना, तो क्या हो जाएगा? मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया शी डिमीन्स मी। इट मीन्स वह मुझे नीचा दिखाती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, आप मुझे नीचा दिखा रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? हम सामने वाला व्यक्ति को ऐसा कह रहे हैं कि भाई तुमने मुझे नीचा दिखा रहे हो, आपने मुझे नीचा दिखा रहे हो। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू। ओके, इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यूज करनी है। तो आप मुझे नीचा दिखा रहे हो। अब आपको देखना है कि सेंटेंस आपका कैसा है।
तो गाइस ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। तो आपका सब्जेक्ट गाइस यू है, और यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ लगेगा आर। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है डिमीन। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गाइस आपको यूज करना होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो डिमीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमीन का हो जाएगा डिमीनिंग। तो आप यहाँ पे लगा दो डिमीनिंग। अब किससे नीचा दिखाना, मुझे नीचा दिखा रहे हो ना, आप मुझे नीचा दिखा रहे हो, तो क्या होगा, मी हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस बना यू आर डिमीनिंग मी। इट मीन्स कि आप मुझे नीचा दिखा रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे गाइस आप किसी को सजेशन दे रहे हो, ऐसा ऐसा कह रहे हो कि भाई तुम्हें ना किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, हम सामने वाला व्यक्ति को ऐसा बोल रहे हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यू। और इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा होगा शुड। इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिमीन, तो डिमीन का क्या हो जाएगा, डिमीनी हो जाएगा यहाँ पे डिमीन। अब किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा नॉट है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट हो जाएगा, सॉरी शुड नॉट। अब किसी को, इट मीन्स एनीवन, एनीवन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू शुड नॉट डिमीन एनीवन। इट मीन्स तुम्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह तुम्हें नीचा दिखाएगा। अब गाइस हम प्रेजेंट टाइम में ऐसा खड़ा होकर के किसी को बताते हैं कि भाई ना वह तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम उससे बात करोगे ना, वह तुम्हें नीचा दिखाएगा। तो सबसे पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस वह कब नीचा दिखाएगा, जैसे मान लो कि आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो, और प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर के बात कर रहे हो फ्यूचर के बारे में। तो जब फ्यूचर की बात होती है तो आपको क्या लगाना होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होता है विल। तो वह तुम्हें नीचा दिखाएगा, तो आप क्या लगा दोगे, आप लगा दोगे विल। इसके बाद लगाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका सब्जेक्ट सबसे पहले यूज होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल, इसके बाद लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिमीन का आपका क्या हो जाएगा, डिमीनी हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है, ऐसा रूल कहता है डिमीन। अब किसको नीचा दिखाएगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा ना, तो क्या लगाना है यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया दोस्तों, आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया ही विल डिमीन यू। इट मीन्स कि वह तुम्हें नीचा दिखाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहते हो। अब गाइस यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है, व्हाई, कि तुम मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहते हो। तो आपको देखना है कि सेंटेंस कैसा है। तो ये सेंटेंस है गाइस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें भी आपको यूज करना है WH वर्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गाइस जब आपका सेंटेंस WH वर्ड का हो तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस आपको लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद लगाना होता है ऑब्जेक्ट। तो तुम मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको लगाना है WH वर्ड अकॉर्डिंग टू रूल, इट मीन्स व्हाई। इसके बाद लगाना है डू या डज। तो सामने वाला व्यक्ति को हम ऐसा कह रहे हैं ना कि भाई तुम मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहते हो, तो आपको लगाना है डू। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। अब क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं, इट मीन्स वांट टू डिमीन मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, व्हाई डू यू वांट टू डिमीन मी। इट मीन्स तुम मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहते हो। क्लियर। तो गाइस जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आपको यूज करना है डिमीन का। क्लियर। गाइस ऐसा सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मुझे घर जाने के लिए मजबूर मत करो, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, मुझे नाचने के लिए मजबूर मत करो, उसे खेलने के लिए मजबूर मत करो, उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो,
गाइज जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे मान लो कि आप किसी भी व्यक्ति को कुछ करवा रहे हो, जैसे मान लो कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो मान लो कि किसी ने आपसे बोला कि भाई ना उसे पढ़ने पे मजबूर मत करो। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, किसी को मान लो कि आप बहुत मजबूर कर देते हो किसी भी काम को करने के लिए, तो आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि ऐसा उसे करने पे मजबूर मत करो। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको यूज करना है, सबसे पहले लगाना है डोंट, इसके बाद लगाना है कंपेल। जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे डांस करने में मजबूर मत करो, अब मुझे, तो क्या हो जाएगा मी। उसे ना खेलने पे मजबूर मत करो। जैसे मान लो कि आप थर्ड पर्सन मेल की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा हर, अस, देयर। क्लियर। यदि कोई थर्ड पर्सन फीमेल है तो आप क्या लगाओगे, हर लगाओगे। प्लस यूज करना है टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा अदर वर्ड बचेगा वो आपको यूज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अकॉर्डिंग टू रूल लगाना है डोंट। आपका सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है मुझे घर जाने के लिए मजबूर मत करो। तो सबसे पहले आप लगा दो डोंट, डोंट। इसके बाद लगाना है कंपेल, इसके बाद लगाना है किसको मजबूर मत करो, मुझे, तो क्या है, मी। इसके बाद लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, घर जाना, इट मीन्स गो होम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस बना डोंट कंपेल मी टू गो होम, इट मीन्स मुझे घर जाने के लिए मजबूर मत करो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। तो सबसे पहले लगाना है डोंट कंपेल, तो लगा दो आप डोंट कंपेल, डोंट कंपेल। इसके बाद लगाना है दोस्तों अब किसे, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। हम मानकर चल रहे हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन मेल, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा हिम। इसके बाद लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, यहाँ आना, तो क्या हो जाएगा, कम हियर, कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस बना डोंट कंपेल हिम टू कम हियर, इट मीन्स उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। नेक्स्ट एग्जांपल है मुझे नाचने के लिए मजबूर मत करो। तो सबसे पहले लगाना है डोंट कंपेल, तो आप लिख दो यहाँ पे डोंट कंपेल। इसके बाद लगाना है मुझे नाचने के लिए मजबूर मत करो, तो क्या हो जाएगा, मी। इसके बाद लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट वन। आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर, डोंट कंपेल मी हर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, प्लस लगाना है टू, टू मैंने यहाँ पे लगाया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, नाचना, इट मीन्स डांस। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया डोंट कंपेल मी टू डांस, इट मीन्स मुझे नाचने के लिए मजबूर मत करो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे खेलने के लिए मजबूर मत करो। तो सबसे पहले लगाना है डोंट कंपेल, डोंट कंपेल। अब उसे हम यहाँ पे मानकर चलेंगे थर्ड पर्सन फीमेल। इसके बाद लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, खेलना, तो आप लगा दो खेलना का इंग्लिश प्ले। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया डोंट कंपेल हर टू प्ले, इट मीन्स उसे खेलने के लिए मजबूर मत करो। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। तो सबसे पहले लगाना है डोंट कंपेल, लगा दो डोंट कंपेल। इसके बाद लगाना है अब किसे, उसे पढ़ने के लिए ना थर्ड पर्सन यहाँ पे बात हो रही है मेल की, तो आप क्या लगाओगे, हिम लगाओगे, डोंट कंपेल हिम टू, अब क्या है, पढ़ना, इट मीन्स स्टडी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया डोंट कंपेल हिम टू स्टडी, इट मीन्स उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। तो गाइज जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप यूज करोगे डोंट कंपेल का। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप डोंट कंपेल और डिमीन अवर्स टू से एक एक सेंटेंस बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।